Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi and मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसवी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज मेरी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है स्नेहा, उन्होंने कमेंट में भेजा था कि प्रेगनेंसी की सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। तो आज आपके लिए मैं ये प्रेगनेंसी की जो सक्सेस स्टोरी है ये मैं अपलोड कर रही हूँ। जो सक्सेस स्टोरी है ये द सीक्रेट के साइट से मैंने लिया है और वही सक्सेस स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करनी हूँ। तो ये जो लेडी है ये ऑस्ट्रेलिया की है और उन्होंने ये जो सक्सेस स्टोरी को अपलोड किया है वो अप्रैल मंथ में है। ठीक है, तो वो ये बोल रही कि मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। ओके, मैं ये सक्सेस स्टोरी के साथ साथ ही मैं आपको प्रैक्टिसेस भी बताऊंगी कि इन्होंने क्या प्रैक्टिस किया है और आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, और थोड़ा जो भी मुझे इसमें से समझ में आ रहा है मैं वो चीज़ें बताऊंगी और साथ में आपको प्रैक्टिसेस भी बताऊंगी। तो आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को वापस से देखकर आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो ये जो लेडी हैं ये बोल रही हैं कि मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि जब मैं मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट में थी, डिफ़िकल्ट फेज़ में थी, उस समय मुझे एक लेडी ने ये बुक को रिकमेंड किया। तो ये बुक यानी कि द सीक्रेट। ठीक है, तो इन्होंने बोला है ये लेडी जो है ये मेरे वर्क प्लेस में रहती थी, जो कि उन्होंने मुझे देखा था कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी मेरे लाइफ के कारण, क्योंकि मेरी लाइफ उसी तरीके से चल रही है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही थी वो टाइम पर। ठीक है, अब उन्होंने बोला है वो जो लेडी है उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है द सीक्रेट के बारे में, यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो लेडी ने उनको समझाया है। ठीक है, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, या एग्जाम्पल्स इन द सेंस इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा है, लेकिन एग्जाम्पल्स यानी कि उन्होंने कुछ टेक्निक्स उन्हें बताई है जो उन्हें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस बताए हैं, जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं जो इसे परफॉर्म करने के लिए बोला गया है। तो वो टेक्निक्स क्या थी, वो था कि आप ऐसे बिलीव करो, प्रिटेंड करो कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना एक्ट एज इफ टेक्निक, जैसे कि वो आपके पास ऑलरेडी है। तो उन्होंने कहा है कि प्रिटेंड करो कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और बच्चों के लिए जो है ना कपड़े खरीदो। ठीक है, बेबी शॉप में जाओ और बेबी के क्लोथ्स खरीदो और अपने घर के बाहर राउंड लगाओ, वॉक करो और ऐसे प्रिटेंड करो कि आपका जो टमी है वो ह्यूज है, यानी कि बड़ा है और आप चलने के लिए आप चल रहे हैं अपने ह्यूज टमी के साथ। तो जब इन्होंने ये चीज़ें सोची कि उन्होंने उनको ये चीज़ें पता चली, तो इनको ऐसा फील हुआ कि ये तो बहुत अजीब है, वियर्ड है, बहुत क्रेजी थिंग्स है जो ये करने के लिए उन्होंने इसी तरीके से सोचा। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करने स्टार्ट किए, उन्होंने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग के साथ ये प्रैक्टिसेस कर रही थी, और जब भी ये प्रैक्टिस करती थी, यानी कि वो जब भी विजुअलाइज करती थी, उनके आंखों से खुशी के आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि वो इतनी हैप्पी हो जाती थी वो विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते समय। इन्होंने क्या किया, अपने उसी फ्रेंड के जो लेडी है उन्हीं के पास गई और वो बुक उनसे बोरो किया कि मुझे कुछ टाइम के लिए ये बुक दे दीजिए, मुझे रीड करना है। अब उन्होंने ऐसा एक भी दिन नहीं गया जहाँ पर उन्होंने वो बुक को रीड नहीं किया। डेली वो एटलीस्ट 10 पेजेस उस बुक के रीड करती थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस बुक के अंदर खो गई थी, क्योंकि उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था जब वो बुक को रीड कर रही थी। तो उन्होंने डेली 10-10 पेज रीड करना स्टार्ट किया और प्रैक्टिस भी सेम वैसे ही करना स्टार्ट किया। उन्होंने डेली विजुअलाइजेशन करनी स्टार्ट की अपने बेबी के बारे में। उन्होंने अपने वॉलपेपर को, मोबाइल फ़ोन के, उनके आईपैड के वॉलपेपर को कुछ इस तरीके से रखा जैसे कि वहाँ पर हैप्पी बेबीज़ के फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, बहुत से बेबीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा खुश है, और उन्होंने एक फ़ोटो अपने और अपने हबी का भी रखा, यानी अपने हस्बैंड का भी रखा। एक ब्यूटीफुल सा कोट उन्होंने ढूंढा था द सीक्रेट के बुक से, और उन्होंने जो उनको वो लेडी को हैप्पी फील कराता था, पॉजिटिव फील कराता था, तो वो उसी तरीके से एडिट करके अपना वॉलपेपर बनाई थी। ठीक है, वो टाइम पे उनकी IVF ट्रीटमेंट भी चल रही थी और उन्होंने फोरम में भी ज्वाइन किया रखा था, साइन अप कर रखा था, और वो रीड करती थी कि लोग जो है ना, जब ये प्रैक्टिस से जाते हैं उनका जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है, और 2 to 7 सर्कल्स उनका हो चुका था।
ठीक है। वो ऐसे सोच रही थी कि मुझे और कितना इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। थैंकफुली उनको जो द सीक्रेट है वो रीड करके उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस होता था, पॉजिटिव फील होता था। लेकिन उन्होंने डेली विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने एक बार भी छोड़ा, एक दिन भी नहीं छोड़ा है अपनी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस को, क्योंकि जब वो डेली विजुअलाइज करती थी उनका बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता था और उनकी आँखें जो हैं वो पानी से भर जाता था। तो खुशी के आंसू हैं वो खुशी के आंसू से भर जाता था। उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो अपने बेबी के साथ हैप्पीली जो है ना वो हैप्पीली वो है अपने बेबी के साथ है, ठीक है। वो इस तरीके से सोचती थी, विजुअलाइज करती थी। उन्हें ऐसा भी डिज़ाइन किया था अपने आप एक पिक्चर को, जैसे कि 2 पिक्चर्स उन्होंने बनाए थे। एक इमेज बनाया था, एक डिज़ाइन किया था एक फ़ोटो को, जहाँ पर उनका जो टमी था वो ह्यूज था, यानी कि बड़ा टमी था, और उसके पास एक एफर्मेशन लिखा था, आई एम प्रेग्नेंट। अब जैसे इन्होंने ये लिखा है, आप भी इसे बार बार डेली एफर्मेशन कर सकते हैं, आई एम प्रेग्नेंट, या फिर जो जो इन्होंने प्रैक्टिस की है सेम वही प्रैक्टिसेस भी आप भी कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसी तरीके से फ़ोटो को एडिट करके आप अपने वॉलपेपर पे लगा सकते हैं, जैसे कि एक विजन बोर्ड होता है ना, ऐसे विजन बोर्ड जैसे होती हैं वैसे आप अपनी विजन बोर्ड बनाकर आप उसे लगा सकते हैं। और उन्होंने उस विजन बोर्ड पे अपनी टमी को बड़ा दिखाया है और दिखाया है कि लिखा है वहाँ पर एफर्मेशन दिया है कि आई एम प्रेग्नेंट। तो आप आई एम प्रेग्नेंट की जो एफर्मेशन है आप उसे बार बार चैंट भी कर सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं, यानी कि डेली रिसाइट कर सकते हैं। और आप ऐसे विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी कि मैं तो बोलूँगी आप दोनों कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरी पिक्चर थी वो दूसरी पिक्चर उनके हस्बैंड के साथ थी, और उनका जो बेबी था वो टोटली ब्लेस्ड था, उनकी बेबी, और वो लोग एक साथ हग कर रहे थे, ठीक है। उनके पेट में उनका जो बेबी है वो पेट में है और उनके हस्बैंड एंड वो हग कर रहे हैं। इस तरीके से भी उन्होंने फोटो को रखा था, जैसे कि शो कर रहे हैं कि वो उनकी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है और साथ में उनके हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं उनके साथ रहकर, उनको हग कर रहे हैं, उनके प्रेग्नेंट टमी को हग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश है दोनों रिलेशनशिप में भी। तो इसी तरीके से उन्होंने जो है ना अपना वॉलपेपर बनाया, यानी कि विजन बोर्ड बनाया है अपने आईपैड पर। अब उनके हस्बैंड जो है ना वो कुछ डिफरेंट देख रहे हैं उनकी वाइफ में। जब वो डेली इस तरीके से प्रैक्टिस कर रही हैं तो उनके हस्बैंड जो हैं वो देख रहे हैं कि मेरी बीवी जो है वो अलग हो गई है, पूरी तरीके से चेंज हो गई है। एटलीस्ट क्योंकि ये 1 मंथ तक इन्होंने इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस कर रही थी, और उनके हस्बैंड इनको वाइफ को बोलना स्टार्ट किए कि आप प्रैक्टिकल होना सोचो ज़रा, ये क्या कर रही हो, ठीक है। उनके हस्बैंड इस तरीके से बोल रहे थे कि क्योंकि उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिलीव नहीं था शायद, तो उन्होंने बोला कि आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, आप ऐसे कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनको ये सब में बिलीव नहीं था, उनके हस्बैंड को ये सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं था, तो वो अपने विजन बोर्ड को इसी की वजह से इस तरीके से ना रखे, वो अपने विजन बोर्ड को अपने मोबाइल में रखती थी, आईपैड पर रखती थी, ताकि उसके हस्बैंड को अलग यानी इरिटेट ना हो या गुस्सा ना करे, शायद इसकी वजह से, ठीक है। तो उन्होंने अपने आईपैड को डेली उस विजन बोर्ड को देखती थी और अपने आंखों को 2 से 3 मिनट तक बंद करके वो विजुअलाइजेशन करती थी। जस्ट बिफोर आई हैड माई प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट, यानी कि जैसे ही एक प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट उन्होंने करवाया है, और ऑलमोस्ट 1 मंथ आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है, और 1 महीने की ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने ब्लड टेस्ट को करवाया है, प्रेगनेंसी ब्लड टेस्ट को कराया है, और उन्होंने विजुअलाइज किया था कि वो गुड न्यूज़ में बदलेगा, और मेरे जो हस्बैंड है यानी कि उनके जो हस्बैंड है वो खुशी से बच्चों की तरह रोएंगे और बोलेंगे अभी मेरी फैमिली जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है। और गेस व्हाट, जब उन्होंने अपनी ब्लड टेस्ट को करवाया है और उनको कॉल गया है, उनकी वाइफ को कॉल गया है कि आपको रिपोर्ट के लिए आपको ऑफिस आना होगा, यानी कि क्लिनिक आना होगा, और उनको रिजल्ट जो मिला था वो जैसे उन्होंने विजुअलाइज किया था सेम वैसे ही उनको रिजल्ट मिल गया था, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी 4 वीक्स और 2 डेज से, ठीक है, मतलब 1 महीना हुआ और 2 दिन, ठीक है। तो जब उनके हस्बैंड को बुलाया गया, उनके हस्बैंड सिमिलर वे में जैसे वो विजुअलाइज करती थी कि उनके हस्बैंड जो है ना बच्चों की तरह रो रहे हैं, यानी कि बहुत जो खुशी के आंसू होते हैं ना सेम उसी की तरह रो रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उनको हग करके सेम वही लाइन को बोला उनके हस्बैंड ने कि अब मेरी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट है, कि जैसे ही उन्होंने विजुअलाइजेशन किया था। और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब 2 वीक में वो फर्स्ट टाइम अपनी स्कैन करवा रही थी, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही थी इस समय पे भी, क्योंकि जैसे उन्होंने विजन बोर्ड पर रखा था सेम वही होते जा रहा है, और नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में उनका जो टमी है वो भी बाहर आ जाएगा।
ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि एट लास्ट यानी कि एक मिरेकल हो गया है और वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और द सीक्रेट टीम को। और इसी तरीके से उन्होंने ये बोला है कि अब उनकी जो मेन गोल है वो अपने हस्बैंड को थिंक करने के लिए मतलब पॉजिटिव माइंडसेट को चेंज करवाना चाहती है। ये उनका मेन गोल है। तो उन्होंने अब क्या बोला है अपने हस्बैंड को कि जैसे मैंने ये सारे प्रैक्टिस करके मैंने कंसीव कर लिया है, मैं बेबी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, आई एम प्रेग्नेंट नाउ, तो आप भी इस बुक को डेली रीड करेंगे। मुझे नहीं पता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको इस बुक को रीड करना है, ठीक है। ताकि इन्होंने ये चीज़ को इतना मेन गोल इसीलिए रखा है क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपना विजन बोर्ड वो अपने आईपैड पर रखे, उनको भी अपने घर पर इसी तरीके से अपने विजन बोर्ड को लगाना है। इसीलिए उन्होंने अपने जो मेन गोल है उन्होंने सोचा है अपने हस्बैंड को भी बिलीव करवाएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि वो कैसे करेंगी, डेली द सीक्रेट बुक को रीड करवा कर, ठीक है। और इन्होंने ये जो द सीक्रेट बुक है वो अपने कॉलीग को रिटर्न दे दिया है और वो बहुत ज़्यादा एबेंडेंस फील कर रही है और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए लव को, जॉय को, एबेंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। तो ये है एक बहुत 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 प्रेगनेंसी मैनिफेस्टेशन जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में। ये स्टोरी का नाम ही है प्रेगनेंसी मिरेकल, ठीक है। तो ये आपके लिए स्टोरी है एंड जो भी इससे मोटिवेट होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्यूज़। और जो टेक्निक्स इसमें बताया गया है आप सेम टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन डेली कीजिएगा पूरी फीलिंग के साथ। अब देखो जब ये विजुअलाइजेशन कर रही थी इनके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे? जब तक आप फील नहीं करोगे आपके आंखों में आंसू तो आएंगे नहीं। तो इसीलिए फील करना स्टार्ट करो, ठीक है। विजुअलाइजेशन करो, फील करो, विजन बोर्ड को रखो, डेली उसे देखो, एफर्मेशन दो दैट आई एम प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट। थोड़ा प्रिटेंड करो कि आपकी टमी जो है ना आपके बाहर आए हैं। थोड़ा प्रिटेंड करो कि ये मेरी टमी जो है ना वो बाहर आई। आप चाहें तो आप अपने बेबी के लिए क्लोथ्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप प्रिटेंड करोगे कि एक्चुअल में आप प्रेग्नेंट हैं तब देखना चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में होती जाएंगी और यूनिवर्स आपको ब्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच।